हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मम्मी भी आ गई नहा धो के लड्डू को मेरे जगाने। लड्डू को जगाकर उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर फिर उन्हें अब मम्मी कपड़े पहनाएंगी। कपड़े पहनाकर फिर उनके सारे श्रृंगार को करना शुरू करेंगे और उनके माथे पे तेल भी लगा देंगे। अब लड्डू का श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। उसके बाद मम्मी लड्डू की पूजा अर्चना करेंगी। पूजा अर्चना करने के बाद खुद भी मम्मी चली जाएंगी भगवान जी की पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर मम्मी लड्डू को भोग भी लगा देंगी। भोग लगाने के बाद नाश्ता करने और गर्म पानी पीने। मैंने गर्म पानी पीकर फिर नाश्ता भी किया और नाश्ते में चाय और चिप्स था जिसे मैंने खाया और सब लोगों ने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद अब इधर खाना भी बनना स्टार्ट हो गया। मम्मी ने खाना कुछ बना लिया, कुछ मैंने भी मदद कर दी। खाना बनकर तैयार हो गया। उसके बाद मम्मी आ गई लड्डू को भोग लगाने। लड्डू को मम्मी भोग लगा रही हैं। उनको खाना ठंडा करके अब मम्मी लड्डू को धीरे धीरे खाना खिलाएंगी जिससे कि उनका मुंह ना जले। लड्डू खाना खा चुके हैं, अब मम्मी उन्हें पानी भी पिला देंगी। और इधर मैं कुछ देर बैठ गई अपना पढ़ने के लिए। मैंने सोचा काम तो अभी है नहीं, कुछ सुबह थोड़ा देर। और अब घड़ी में 12 भी बज चुका है। मेरे लड्डू के सोने का टाइम हो गया है तो मम्मी आ गई लड्डू को सुलाने। लड्डू को पानी पिलाकर उनके श्रृंगार को उतार देंगे। उसके बाद फिर अब उन्हें मम्मी धीरे धीरे सुलाएंगी। लड्डू मेरे सो चुके हैं, अब मम्मी चली जाएंगी। कुछ देर मम्मी भी आराम करने, क्योंकि आज मम्मी के ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही काम पड़ गया। अब मम्मी काम कर कर अब थोड़ा देर जा रही हैं सोने और मैं चली आऊँगी। थोड़ा देर मैं भी आराम करूँगी, उसके बाद मैं भी पढ़ने बैठ जाऊँगी। मैं आ गई थोड़ा मैथ लगाने। मैंने थोड़ा देर मैथ के क्वेश्चन लगाए। उसके बाद इधर शाम हो चुकी थी। मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया था तो मम्मी ने लड्डू को जगा दिया। उन्हें साबुनदाने का भोग लगा दिया क्योंकि आज पापा का व्रत था तो पापा के लिए साबुनदाना बना था, मतलब साबुनदाने की खीर। लड्डू को खाने के बाद फिर हम लोग भी आ गए। थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी खीर खाया। वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है साबुनदाने की खीर, पर थोड़ा सा मैंने भी खाया। और इधर अब शाम हो गई थी, भगवान जी की पूजा अर्चना का टाइम हो गया था। भगवान जी की पूजा अर्चना हुई और मेरे लड्डू की भी हो गई। अब रात भी हो चुकी थी तो मेरे लड्डू के भोग का टाइम हो गया था तो मम्मी ले आई लड्डू के लिए दूध और रोटी, जिसे लड्डू को ठंडा करके मम्मी खिला दी। लड्डू मेरे खाना खा चुके। उसके बाद कुछ देर बाद मम्मी ने पानी भी लड्डू को पिला दिया। पानी पिलाने के बाद अब इधर सब लोग आ गए खाना खाने। सब लोगों ने भी खाना खा लिया और मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि चावल बना था और मेरा चावल खाने का मन नहीं था। चावल सब्जी रोटी यही बना था पर मेरा मन नहीं था चावल खाने। और इधर मम्मी अब आ गई लड्डू को सुलाने। लड्डू को पानी पिलाकर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मम्मी लड्डू को सुला देंगे। मेरे लड्डू सो चुके हैं। मम्मी बाँसुरी रख देंगे लड्डू के पास। उसके बाद फिर लड्डू को उनके बेड पर सुला कर अब मम्मी चली जाएंगी खुद भी सोने के। पापा अभी अपना कुछ ऑफिस का काम करेंगे तो पापा अपना काम कर रहे हैं। और इधर मैं भी आ गई अपना वेज बिरयानी बनाने क्योंकि मुझे भी खाने में अब लेट हो रहा था और इधर घड़ी में टाइम भी बीतता चला जा रहा था तो मैं भी आ गई अपना बनाने। मैंने कुकर रख दिया और उसमें प्याज, लहसुन, मिर्ची और जीरे का तड़का लगाकर फिर मैंने टमाटर भी डाल दिया और अब मैं सारे मसालों को डालूंगी और नमक डालकर अच्छे से मसालों को भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं चावल भी डाल। मेरी वेज बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं उसे प्लेट में निकाल कर सब्जी के साथ और कटहल के अचार के साथ सर्व करूँगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि। बाय बाय।